क्या हम कुवैत दोबारा आ सकते हैं? इससे रिलेटेड मेरे को बहुत सारे कमेंट हैं। मैं एक दो कमेंट आपको पढ़ा के सुना देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। ठीक है, पहला कमेंट है कि रवि भाई, मेरा ऑनर अच्छा नहीं था इसलिए मैं छुट्टी गया और वापस नहीं आया। अब मैं कितने महीने बाद अपना वीज़ा दोबारा से अप्लाई कर सकता हूँ? ये पहला कमेंट है। दूसरा कमेंट ऑलमोस्ट सेम सेम है। उसमें लिख रहा है कि रवि भाई, मैं छुट्टी गया था और इमरजेंसी पड़ गई थी, वापस नहीं आ पाया, और तो अब मैं दोबारा से अपना कितने महीने बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? और तीसरा कमेंट है कि रवि भाई, मैं अपना वीज़ा कैंसिल करके इंडिया गया हूँ, अभी मैं दोबारा से कुवैत आना चाहता हूँ, तो अब मैं कितने महीने बाद अपना न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ये तीन कमेंट जो मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट हैं, ये हाल फिलहाल में कमेंट आए हैं, तो मैंने इनको अपने लैपटॉप में रखा है, तो मैंने पढ़ के सुना दिया। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन से, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों मैं इस चैनल में क्विज से रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुवैत या फिर गल्फ़ कंट्री की जो भी जॉब की अपडेट आती है वो अपने इंस्टाग्राम में अपडेट कर देता हूं। अगर आपको वो अपडेट लेनी है तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ मेरे को फॉलो करके ये सारी अपडेट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर आप कुवैत से एक बार चले गए हैं, दोबारा से आप कुवैत आना चाहते हैं, जितने भाई के कमेंट हैं इनके ऊपर ही मैं इस बात पे डिस्कस करूँगा। पहला जो कमेंट था वो ये था कि रवि भाई, मेरा ऑनर अच्छा नहीं था इसलिए मैं छुट्टी चले गया और वापस नहीं आया। दूसरा भी यही था कि मैं इमरजेंसी चले गया और वापस नहीं आ पाया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी छुट्टी जाते हैं, वैकेशन जाते हैं कुवैत से, और 6 महीने के अंदर आप इंडिया से वापस आ जाते, आप 4 महीने 5 महीने इंडिया रहे, उसके बाद आप कुवैत में आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वीज़ा जो था वो ओके है, वो कैंसिल नहीं होता है। जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो उस कंपनी ने आपको 5 महीने छुट्टी काटने के बाद आपको रखा तो ठीक है, नहीं तो वो बोल देंगे कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, आप दूसरी नौकरी ढूंढो। 15 से 20 दिन में आप दूसरी जगह नौकरी ढूंढ के अपना वीज़ा वहाँ ट्रांसफ़र करके वहाँ नौकरी कर सकते हो, अगर आप 6 महीने के अंदर कुवैत आ जाते हो। तो दोस्तों, अगर आप 6 महीने आपको हो गए कुवैत से गए, तो आप दोबारा कुवैत सेम वीज़ा में नहीं आ सकते। अगर आप आना चाहते हो तो आपको दोबारा से न्यू वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और उस वीज़ा में आप 6 महीने बाद दोबारा कुवैत आ सकते हैं। जो भाई लोगों का मेरे को पूछ रहे थे वो ये था कि अगर हम कुवैत चले गए तो अब हम कितने महीने बाद वापस दोबारा से नए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर दोस्तों आप कुवैत से गए हुए 6 महीने हो गए हैं, कम से कम आपको 6 महीने पूरा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि अगर 6 महीने आपको हो गए हैं, अगर आप नया वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। एक हमारे जानने वाले कोई भाई थे, उन्होंने इंडिया यहाँ से छोड़ के चले गए थे बिना अपना वीज़ा कैंसिल किए हुए, और फिर उनको 6 महीने से कुछ मतलब 7 महीने के आसपास उनको टाइम हुआ था, उन्होंने वीज़ा लगाया था, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, जब हमने आगे कुवैती से पूछा क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि इसको अभी 6 महीना 7 महीना हो रखे हैं इसलिए रिफ्यूज़ हो गया, अगर 1-2 महीने बाद दोबारा ट्राई करेंगे लग जाएगा। तो फिर हमने 1-2 महीने के बाद दोबारा से ट्राई किया तो वो वीज़ा लग गया, क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम उनको 9 महीने के आसपास हो गए थे कुवैत से गए हुए, और उनका वीज़ा दोबारा से लग गया। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुवैत से अपना वीज़ा बिना कैंसिल करे इंडिया चले गए हैं तो एटलीस्ट आपको 8 से 9 महीना वेट करना है, उसके बाद आपको दोबारा से अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। नहीं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ लग जाता है, और उसके बाद उसमें कुछ खर्चा होता है। अगर आप किसी एजेंट से भी कराओगे तो वो आपका उसका भी चार्ज आपसे कर लेगा, क्योंकि कम से कम 30 से 35 KD का खर्चा लग जाता है इसमें, और वो आपको 7 से 8 हज़ार होता है इंडिया के, वो आपसे एजेंट चार्ज कर लेगा। तो आपको कम से कम, अगर आप बिना कैंसिल करे गए हैं तो 8 से 9 महीना आपको वेट करने के बाद अपना वीज़ा लगाना है। ठीक है, अगर आप चले गए हैं तो लगभग साल भर अगर आप घर में वेट कर लें उसके बाद लगाएं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीज़ा एक ही बार में लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये दोनों को जो कमेंट थे उनका आंसर हो गया। जो तीसरा कमेंट था वो था कि रवि भाई, मैं अपना वीज़ा को कैंसिल करके इंडिया चले गया हूँ। शायद ये जो भाई थे, ये हो सकता है ये 2 साल 3 साल 4 साल नौकरी इनने किया होगा, और उसके बाद ये कैंसिल करके इंडिया चले गए, अभी आप वो दोबारा आना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप 2 साल 3 साल यहाँ काम करने के बाद इंडिया चले गए, उसके बाद आपको लगता है कि दोबारा मेरे को कुवैत आना है, तो दोस्तों इस केस में ऐसा होता है, अगर आप खुद से कैंसिल करके गए तो कभी क्या होता है कि आप जैसे गए, आपका 1 महीने बाद ही दोबारा से अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता नहीं आता है, 1 महीने बाद भी आपका वीज़ा आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। एक एक दो दो बार आपका वीज़ा रिफ्यूज भी हो जाता है। तो अगर आप एक बार छोड़ के चले गए हैं तो एटलीस्ट आप घर में 3 महीना कम से कम वेट करें। 3 महीने बाद अगर आप दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कंफर्म है कि 3 महीने बाद आप करोगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है।
बट आप एटलीस्ट ट्राई करें कि 2 से 3 महीने बाद अगर आपका वीज़ा लगाएंगे तो उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके पहली बार में ही वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। बहुत बार तो क्या मैंने आपको बोला 1 महीने में भी आ जाता है, लेकिन कई बार होता है कि आपके 2-3 महीने के बाद अगर आप लगाते हो तो कहीं कहीं के साथ ऐसा होता है कि 5-6 महीने बाद भी लगाते हैं तो उनका वीज़ा नहीं अप्लाई होता है। तो दोस्तों अगर आप दोबारा कुवैत आने की सोच रहे हैं, अगर एक बार छोड़ के चले गए तो दोनों ये मैंने आपको बता दिया। और तीसरा एक कमेंट था, मैं आपको बताना भूल गया, वो कह रहे थे कि मैं कुवैत से फिंगर ब्लॉक करके मेरे को भेजिए है, क्या मैं दोबारा कुवैत आ सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको एक बार कुवैत से फिंगर ब्लॉक करके भेज दिया है तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा था अगर आप एक बार फिंगर ब्लॉक करके आपको भेज दिया जाता है तो उसके बाद आप पूरी लाइफ टाइम के लिए कुवैत में नहीं आ सकते। ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बट मैं इसमें इतना श्योर नहीं हूँ, मेरे को इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको कोई ऐसी झूठी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि हाँ आप 1 महीने बाद आ सकते हो, साल भर आ सकते हो। क्योंकि मैंने ये 2-3 लोगों ने मेरे को एक कमेंट किया तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मेरे को एक आर्टिकल मिला जिसमें ये लिखा था कि अगर आप एक बार फिंगर ब्लॉक करके आपको कुवैत से भेज दिया जाता है तो आप पूरी लाइफ के लिए कुवैत नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये मैंने एक सिर्फ आर्टिकल पढ़ा, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। कोई लोग होंगे जो बहुत सारी जानकारी रखते हैं यहाँ पे, लॉ के फील्ड में होंगे, तो वो उनको ज़्यादा इसके बारे में आइडिया होगा। अगर कोई ऐसा मेरी वीडियो देख रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वो लोग कितने टाइम बाद आ सकते हैं। लेकिन कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा रूल नहीं निकला है कि अगर आप एक बार फिंगर ब्लॉक करके भेज दिया है तो आप कुछ साल के बाद दोबारा आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कितना मैं आपको समझा पाया मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, उस शहर का नाम मेरे को कमेंट जरूर करना, तो एटलीस्ट मेरे को भी पता चलेगा जो मैं वीडियो क्विज से आप लोगों के लिए बनाता हूँ कहाँ कहाँ तक ये मेरी वीडियो जाती है और कौन कौन लोग मेरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं फ़ोन करके कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी, कभी कमेंट नहीं आता उनके नाम का, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? व्यू में पता नहीं चलता कौन मेरी वीडियो देख रहा है। अगर किसी ने कमेंट किया तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ हाँ इस नाम के बंदे कमेंट करते हैं। अगर जैसे मैंने आपको ये 2-3 आजकल मैं कमेंट पढ़ने के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप भी कमेंट करते रहो और कोई ऐसी जानकारी मेरे को लगे कि बहुत सारे लोग वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं उस कमेंट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।